जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
करा तू ना करा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे गौरनिताय 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हेमंत प्रभु और दीप्ति माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इतने प्रेम से यहाँ पे आमंत्रित किया अद्वैत का पहला जन्मदिन मनाने के लिए। फर्स्ट बर्थडे बहुत स्पेशल होता है कि नहीं? जनरली ये फर्स्ट बर्थडे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से मनाते हैं फर्स्ट बर्थडे को, पर इन दोनों को मानना पड़ेगा। इनको भगवान में इतना श्रद्धा है, भक्ति में इतना श्रद्धा है, कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिचुअल बर्थडे मना रहे हैं। बाकी तो मटेरियलिस्टिक बर्थडे होते हैं। मैं कहीं पे गोवा में किसी हमारे कोई कनेक्टेड थे, उनके फर्स्ट बर्थडे बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पार्टी में गया था। वहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स क्या क्या नहीं चलते, ठीक है। तो बर्थडे एक्चुअली मनाने का ये सही तरीका है, हरे कृष्णा, जहाँ पे भक्तों के संग में भगवान कृष्ण को केंद्रित रखते हुए बर्थडे मनाना। अल्टीमेटली हम बर्थडे के दिन चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद मिले, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है आगे जाके, बच्चे का ज़िंदगी तो अच्छा होता है पर आगे जाके बहुत सारे कठिनाई होते हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है। तो ये पूरे दुनिया में अच्छे से सक्सेसफुल बाहर निकलने के लिए बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो जब हम ऐसे स्पिरिचुअल बर्थडे बनाते हैं, भक्तों के संग में कथा कीर्तन होता है, प्रसाद बंटता है, भगवान कृष्ण का विग्रह का दर्शन होता है, दिस इज़ एक्चुअल स्पिरिचुअल बर्थडे। भगवान कृष्ण स्वयं जब वृंदावन में जन्म लिए थे, हालांकि भगवान कृष्ण अजन्मी है कि नहीं? भगवान मतलब जिनका जन्म नहीं होता, फिर भी भगवान कृष्ण 5000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया था वृंदावन की भूमि में।
जब भगवान कृष्ण छोटे बालक थे, जैसे अद्वैत है, जब भगवान कृष्ण का उतना उम्र था, कृष्ण का एक बार जन्मदिन आया, कृष्ण का बर्थडे है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण की माँ थी यशोदा माता, तो यशोदा माता और नंद महाराज ने कृष्ण का बर्थडे कैसे बनाया? ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पार्टी अरेंज किया, पैसे तो बहुत था उनके पास, तो उन्होंने बर्थडे कैसे बनाया? साधुओं को बुलाया घर में, ब्राह्मणों को घर में बुलाया, उनका सेवा किया, कृष्ण के हाथ से उनको बेट दिलवाया, गायों का भगवान कृष्ण के हाथ से सेवा की। और ऐसे यशोदा माता और नंद महाराज जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग थे उन सबको बोलते हैं कृष्ण का आशीर्वाद दो। कृष्ण भगवान को कोई आशीर्वाद दे सकता है कि नहीं? कृष्ण भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, पर उनका ये भाव था, भगवान कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से बताना चाहते हैं कि बर्थडे मनाने का ये सही तरीका है, इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में बर्थडे मनाना। तो मैं हेमंत प्रभु और दीप्ति माता जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। वेर इज हेमंत प्रभु? हेमंत प्रभु कहाँ पे? प्रभु जी को भी बोलना यहाँ पे बैठने के लिए। प्रभु जी हाँ आप भी बैठिए। हाँ हाँ यस। तो मैं बोल रहा था आप दोनों का बहुत बड़ा दिल है कि आप लोगों ने ऐसा स्पिरिचुअल बर्थडे मनाने का निश्चय लिया है, स्पेशली अद्वैत के फर्स्ट बर्थडे पे। तो हम डेफिनेटली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों को और अद्वैत को भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद मिले और अद्वैत भी भगवान कृष्ण का बहुत महान भक्त बने। तो अल्टीमेटली भागवतम वर्णन करता है, हर माता पिता का बेसिक कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को भक्ति का संस्कार देना। बच्चों को हम मटेरियल एजुकेशन देते हैं, खाने का सामग्री देते हैं, अलग अलग चीज़ देते हैं, पर ये पेरेंटिंग सक्सेस नहीं है। पेरेंटिंग का एक्चुअल सक्सेस है भक्ति का बीज देना। केवल अष्टकम में एक श्लोक है, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हेमंत और दीप्ति के अलावा, सो आप सब लोगों के लिए आज का ये पेरेंटिंग सेशन है, कृष्णा कॉन्शियस पेरेंटिंग है कि नहीं। तो ये श्लोक है, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। तो यहाँ पे वर्णन आता है, जो पिता होते हैं, माता होते हैं, गुरु होते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है? सिर्फ मटेरियल एजुकेशन देना ड्यूटी नहीं है। शिक्षये चे सदा स्मर्तुम, अपने बच्चों को शिक्षा देना कि एक ही चीज़ परमानेंट है दुनिया में, वो क्या है? हरेर नामैव केवलम, भगवान का हरि नाम। ये असली पेरेंटिंग है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हमारा माता पिता होना, वरिष्ठ होना सक्सेसफुल है। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को, भरत महाराज इत्यादि, उनको शिक्षा देते हैं और ऋषभ देव यही भाव में बोलते हैं, किसी को माता बनने का हक नहीं है, किसी को पिता बनने का हक नहीं है। अगर वो जो बच्चे आ रहे हैं है कि नहीं, बच्चे अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही भेजते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से ही संतान उत्पन्न होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भेजा हुआ ये जो बच्चा है, उनको हमको भक्ति का अवसर देना है, ऐसा एक मार्ग देना है कि ये बच्चा वापस ये दुनिया में न आए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम, ये दुनिया में बार बार आना बहुत कष्ट का दुनिया है। तो ऐसा एक पेरेंटिंग होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ये भक्ति का संस्कार दिया गया है। और हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जहाँ पे हमको पता चलता है कि आइडियल पेरेंट्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं। हम सब जानते हैं हनुमान जी भगवान के महान भक्त हैं, है कि नहीं। जब सेवकों का नाम आता है, हनुमान जी का नाम सबसे पहला है, टॉप नंबर सेवक भगवान के। पर हनुमान जी को ये भक्ति का बीज जो है उनके माता पिता से मिलता है। हनुमान जी के माँ का नाम था अंजना माता। तो अंजना माता भगवान से प्रार्थना करती है, संतान तो चाहिए था उनको, पर कैसा संतान चाहिए था? वो भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे ऐसा संतान चाहिए जो आपका कार्य कर सके, मेरा कार्य नहीं, आपका कार्य कर सके। और क्योंकि उनका ऐसा तीव्र प्रार्थना था, उनके प्रार्थना से हनुमान जी उत्पन्न होते हैं। और हनुमान जी सिर्फ भगवान का सेवा नहीं करते, अपने नाम, अपने माँ का, अपने पिता का भी नाम का यश जो है बहुत बढ़ाते हैं। तो जब आइडियल पुत्र उत्पन्न होगा, संतान उत्पन्न होगा, तो पूरे वंश का नाम बहुत ऊंचा करता है। पुत्र का अर्थ क्या है आप लोगों को पता है? पुत्र यह शब्द कहाँ से आता है? ये पुत्र का अर्थ है पुत्रायते इति पुत्र। इसका अर्थ क्या है?
पू करके एक नरक है, एक नरक का नाम है पू, और पुत्र का अर्थ है जो अपने पूर्वजों को ऐसे नरक की अवस्था से उद्धार कराते हैं। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ पुत्र। प्रहलाद महाराज, हम सब जानते हैं, आप लोगों ने प्रहलाद के बारे में सुना है। प्रहलाद छोटे बालक थे, है कि नहीं, बचपन से ही भगवान कृष्ण के महान भक्त। उनको ये भक्ति का संस्कार कहाँ से मिलता है? जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, कयादू के गर्भ में, नारद मुनि उनके पास आते हैं और बहुत सारा सत्संग सुनाते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कथा सुनाते हैं। ये सब सुन के प्रहलाद महाराज जन्म से ही भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं। और प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त बनते हैं, साक्षात नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के लिए आते हैं, आगमन होते हैं और प्रहलाद महाराज को दर्शन देते हैं। और प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव बताते हैं, सिर्फ आपका उद्धार नहीं, आपकी 21 जनरेशंस, 21 जनरेशंस विल बी लिबरेटेड। तो अगर हम ऐसे बच्चों को ऐसे संस्कृति दे भक्ति का, ये एक बच्चा पूरे परिवार का, पूरे दुनिया का भी लाभ करा सकता है। सो दैट शुड बी द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। हमको एक साधारण बच्चे को बड़ा नहीं करना है, हमको ऐसे संतानों को बड़ा करना है जो आगे जाके बहुत बड़े गुरु बने, आगे जाके पूरे दुनिया का उद्धार कर पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, खासकर सब भारतीयों के लिए, भारत भूमि ते हईला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो महाप्रभु बोलते हैं, जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भूमि जो है पुण्यवान भूमि है, जिसका जन्म ये भूमि में हुआ है, उसका कर्तव्य है जन्म को सार्थक कराना। और सार्थक कराने का तरीका है भक्ति का मार्ग अपनाना और दूसरों को ये परोपकार करना, दूसरों को ये भक्ति का बीज देना। तो हमारे संप्रदाय में, जैसे हमने हनुमान जी का उदाहरण देखा, हनुमान जी भगवान के इतने महान भक्त बने क्योंकि उनके माता पिता दोनों भगवान के भक्त हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छे गुण आए, हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत सदाचारी बने, पर माता पिता को भी उतना बनने की आवश्यकता है कि नहीं? माता पिता का जनरली प्रॉब्लम रहता है कि बच्चे बहुत मोबाइल के साथ अटैच्ड हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, जनरली हर माता पिता का कंप्लेन होता है। तो हम बच्चों को बोलते हैं मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, बट स्वयं माता पिता बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो कैसा होगा? बच्चे क्या सोचेंगे? तो कहने का अर्थ है, अगर बच्चों को संस्कार देना है भक्ति का, तो इम्पोर्टेंट क्या है? माता पिता को भी करना चाहिए। अगर हम बच्चों को बोलेंगे बैठ के माला करो और माता पिता नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे कैसे करेंगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो। तो महान बच्चे या जो महान भक्त हैं, महान माता पिता से ही आते हैं। हमारे संप्रदाय में हमारे दो महान आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ये बहुत पुराना कहानी नहीं है, 500 साल पहले की कहानी है। तो समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बंगाल में रहते थे और बंगाल मुगलों के अंदर था, मुस्लिम राजा था वहाँ पर, नवाब हुसैन शाह। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी इमेजिन करो, आप में से माता पिता जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत बड़ा बने ना? हर माता पिता का इच्छा होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अमेरिका जाए, पढ़ाई करे, है ना? ये सब डिज़ायर्स होते हैं। तो इमेजिन कीजिए, सबसे श्रेष्ठ स्तर क्या है? प्राइम मिनिस्टर बनना। अगर आपका बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो कितना गर्व होगा, मेरा बच्चा प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये दोनों नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। पर उनके जो पिताजी थे वो भगवान के इतने महान भक्त थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं ये स्थिति में खुश नहीं हूँ, मेरे बच्चे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पर उनके पिताजी इसमें खुश नहीं थे। उनके पिताजी का प्रार्थना था, वो भगवान से रोज़ प्रार्थना करते थे, मेरे बच्चों को ये नौकरी से छुटकारा मिले और वो कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण की ही सेवा करें। तो ऐसे माता पिता मिलना बहुत मुश्किल है जो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं भगवान कृष्ण के नज़दीक और जाए। तो ऐसे एक आइडियल माता पिता होते हैं। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पिता के प्रार्थना से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या करते हैं? अपना सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पदवी छोड़ देते हैं, वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन में साधु का वेश धारण करके अलग अलग वृक्षों के नीचे सोते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इतना महान कार्य किया है, उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, अभी भी 500 साल बाद भी हम उनका स्मरण करते हैं, इतने बड़े गुरु बनते हैं। तो ये दुनिया में जो व्यक्ति पैसा कमाता है
छोटा छोटा कुछ चीज़ करता है, उसको लोग कितना स्मरण करते हैं, ज़्यादा देर तक स्मरण नहीं करते। पर अगर कोई व्यक्ति, अगर बच्चा भगवान का महान भक्त बनेगा, सालों साल बाद भी उसका स्मरण होता है। अभी हनुमान जी कब आए? त्रेता युग में आए हनुमान जी। अभी भी लाखों साल बाद भी हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तुकाराम महाराज का स्मरण करते हैं। तो हम किसका स्मरण करते हैं? अल्टीमेटली जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो ऐसे बच्चों को भक्त बनाना हमारा कर्तव्य है। और माता पिता होने के नाते जब हम देखते हैं, वरिष्ठ होने के नाते जब हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, माता पिता को ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो जैसे हमने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पिता का उदाहरण देखा, तो वैसे हमारे और एक गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, महाप्रभु जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत गए थे, साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत में एक दिव्य स्थली है श्रीरंगम करके, जहाँ पे रंगनाथ जी का विग्रह है। तो महाप्रभु 4 महीना दक्षिण भारत में एक वेंकट भट्ट के घर में रुकते हैं, वहाँ के पुजारी थे। और वेंकट भट्ट का 5 साल का लड़का था जिसका नाम था गोपाल भट्ट, है कि नहीं? ये गोपाल भट्ट जो है महाप्रभु के साथ ही रुकता था। महाप्रभु से इतना आसक्त हो गया, यह सन्यासी से महाप्रभु के चरण की सेवा करता था, महाप्रभु के वस्त्र को धोता था, महाप्रभु को प्रसाद खिलाता था, उनका उच्छिष्ट खाता था गोपाल भट्ट। जब उनके पिताजी वेंकट भट्ट ने ये देखा, वेंकट भट्ट बहुत खुश हो गए। खुश क्यों हो गए? कि मेरा लड़का एक सन्यासी, एक साधु से आसक्त हो रहा है। जनरली उल्टा होता है ना, जब बच्चे साधुओं से आसक्त होते हैं, माता पिता एंग्जाइटी में आते हैं, अरे बच्चा क्या करेगा पता नहीं, ब्रह्मचारी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, है कि नहीं? पर वेंकट भट्ट बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा बच्चा जो है भक्तों के साथ आसक्त हो रहा है, इज गेटिंग अटैच्ड टू डिवोटीज। तो ये मार्ग है, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, महत् सेवाम आहुर विमुक्तेश, अगर हमको भगवान के पास जाना है तो भक्तों की सेवा करने की आवश्यकता है। ऋषभदेव, भागवत में एक कहानी आती है, ऋषभदेव भगवान के एक अवतार हैं, उनके 100 पुत्र थे, उनमें से वरिष्ठ थे भरत महाराज, जिनके ऊपर ये नाम आता है भारत को भारतवर्ष। भरत महाराज पूरे भारतवर्ष के राजा थे। तो ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को, भरत माता महाराज इत्यादि, उनको उपदेश देते हैं। और वो उपदेश क्या देता है पता है? एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ऋषभदेव बताते हैं, हे मेरे पुत्र, भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है तपस्या करने के लिए, पशु की तरह इंद्रिय भोग करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर नहीं दिया है। तो अगर हम तपस्या का मार्ग लेंगे, भगवान की भक्ति का मार्ग को अपनाएंगे थोड़ा बहुत गंभीरता से, प्रामाणिकता से, तब क्या होगा? डेफिनेटली ज़िंदगी के अंत में हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और इसका जो ट्रेनिंग है बचपन में मिलना चाहिए। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामैव केवलम। ये केवलाष्टकम में ये गीत आता है, ये वाक्य आता है। कब हमारा अंतिम सांस आएगा पता नहीं। भक्ति का जो ट्रेनिंग है बचपन से मिलना चाहिए। जो बच्चों को भक्ति बचपन से ही ट्रेनिंग मिलता है, ऐसे जो बच्चे हैं आगे जाके भगवान के महान भक्त बनते हैं। जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी पहुंचते हैं द्वारका, अब सब लोग ये कहानी जानते हैं ना, कृष्ण और सुदामा दोनों परम मित्र थे। पहले ज़माने में अगर कोई राजा का पुत्र हो या ब्राह्मण का पुत्र हो, दोनों को गुरुकुल भेजा जाता था। कृष्ण और सुदामा का गुरुकुल में पठन होता है, संदीपनी मुनि के आश्रम में। और गुरुकुल में शिक्षा क्या मिलता है? गुरुकुल का ट्रेनिंग मतलब क्या? ABCD ये सब नहीं, ये सब तो सिखाते हैं। गुरुकुल का मेन ट्रेनिंग है, बच्चों को सिखाया जाता है ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपके स्कूल कॉलेज में पर्पस ऑफ लाइफ ही डिक्लेयर्ड नहीं है, स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका लाभ क्या है कि नहीं? तो गुरुकुल में बेसिकली सिखाया जाता है कि ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, और ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। तो जब वो लक्ष्य क्लियर है, व्यक्ति अपना ज़िंदगी का जो चुनाव है वो लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए करता है। हमारी ज़िंदगी में अगर हम गाड़ी में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पहला चीज़ क्या डिसाइड करते हैं? कहाँ जाना है डिसाइड करते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बिना कहाँ जाए डिसाइड करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं? कभी नहीं करते। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये मनुष्य ज़िंदगी में जी रहे हैं, ये मनुष्य ज़िंदगी, ये शरीर को चला रहे हैं, शरीर रूपी गाड़ी को,
पर लक्ष्य हमको पता नहीं, चला रहे हैं गाड़ी किसके लिए चला रहे हैं, कहाँ पहुंचना है हमको पता नहीं। तो कृष्ण और सुदामा जब संदीपनी मुनि के आश्रम में थे, उनको बेसिक ट्रेनिंग मिलता है जिंदगी का लक्ष्य क्या है। ये दुनिया के साथ आसक्त नहीं होना है, भगवान के साथ आसक्त होना है। बहुत साल बाद जब सुदामा जी वापस भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं द्वारका में, कृष्ण और सुदामा का बहुत सुंदर संवाद होता है। उस समय भगवान कृष्ण सुदामा जी को एक बहुत सुंदर चीज़ बताते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं हर व्यक्ति के जो पिता होते हैं, माता पिता, बच्चे के स्वाभाविक गुरु होने चाहिए। दे शुड बी द नेचुरल गुरु। मतलब माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को भक्ति का संस्कार देना। उसके बाद बच्चा जो है अपने दीक्षा गुरु के संपर्क में, शिक्षा गुरु के संपर्क में आता है। तो दिस इज एन आइडियल गुरु। माता पिता नेचुरल गुरु होते हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, तो हम सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं और प्रभुपाद को इतना सक्सेस मिलता है। अभी ऐसा दुनिया में कौन सा भी स्थान नहीं है जहाँ पे इस्कॉन के केंद्र नहीं है, जहाँ पे कृष्ण का मंदिर नहीं है, जहाँ पे भगवान इस्कॉन के राधा कृष्ण के विग्रह नहीं है। पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया। पर प्रभुपाद का ये भक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है? उनके घर से। उनके पिताजी जो हैं श्रील प्रभुपाद को पहले से ही ये भक्ति का संस्कार देते हैं। तो हम संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद इतने महान आचार्य कैसे बनते हैं, इतने भगवान के महान भक्त कैसे बनते हैं, वो थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पे जितने भी माता पिता उपस्थित हैं, दीप्ति माता जी, हेमंत प्रभु, आप सब लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिले। अद्वैत को भी श्रील प्रभुपाद की तरह, प्रभुपाद के पच्चीनों पे एक बहुत भगवान के महान भक्त बनाने का हमारा इंटरेस्ट, इच्छा होना चाहिए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद के पिताजी श्रील प्रभुपाद का नाम रखते हैं अभय चरण। अभय चरण का अर्थ है फियरलेस। और श्रील प्रभुपाद जैसा उनका नाम रखा था, प्रभुपाद कंप्लीटली फियरलेस थे आगे जाके। और प्रभुपाद को ये जो भक्ति का संस्कार है, ये जो निडरता है, उनके पिताजी से मिलता है। वर्णन आता है उनके जो पिताजी थे श्रील प्रभुपाद के, गौर मोहन दे, एक क्लॉथ मर्चेंट थे। उनका एक बिजनेस था कपड़े का, राइट। और क्लॉथ ऐसा नहीं कि बहुत बड़े धनी परिवार के थे, साधारण घर के थे, पर इनका मेन फोकस उनके पिताजी का भगवान का भक्ति था। तो प्रभुपाद जब वो छोटे बच्चे थे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, बच्चे जो है ना सुनने से सीखते नहीं हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं। बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब माता पिता एक सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद देखते थे उनके पिताश्री सुबह 9-10 बजे तक अपने घर में बैठे हैं, रोज मंगल आरती करते थे। उनके घर में राधा कृष्ण के विग्रह थे, विग्रहों का सेवा होता था। विग्रहों की सेवा करने के बाद रोज उनके पिताजी सुबह भागवतम पढ़ते थे और उसके बाद अपना दुकान खोलने के लिए जाते थे। 1 बजे तक दुकान खोलते थे, वापस को दोपहर को घर आते थे। दोपहर में घर आके थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर से थोड़ा पुस्तक पढ़ते थे, चैतन्य चरितामृत, और शाम को वापस आके फिर से अपने विग्रहों की आरती करते थे। इस प्रकार तो प्रभुपाद बताते हैं उनके पिताजी का मेन बिजनेस क्लॉथ बिजनेस नहीं था। उनके पिताजी का मेन बिजनेस था भक्ति। दिस वाज द मेन बिजनेस। क्लॉथ बिजनेस सेकेंडरी बिजनेस। तो हमारा मेन बिजनेस है भक्ति करना। तो जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता ऐसे कल्चर, ऐसे संस्कृति में ऐसे कृष्ण भावनामृत की संस्कृति का पालन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो प्रभाव पड़ता है।